बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद मुनीर, मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर, लेक्चर नंबर 9 फर्स्ट पार्ट। लेक्चर नंबर 9 फर्स्ट पार्ट में बेटा यानी आज का हमारा लेक्चर किन पॉइंट पे होगा, किन क्वेश्चन पे होगा। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट पे है, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 पे है। इससे पहले आपने लेक्चर नंबर 8 पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट सॉल्व किया था। 2 पार्ट यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने कम्प्लेक्स इक्वेशन के फैक्टर मालूम करने हैं, जबकि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में हमें रूट्स दिए हुए, हमने वेरीफाई करना है कि ये रूट्स इस इक्वेशन के हैं या नहीं। तो आज हम ये देखेंगे, यानी आज का लेक्चर आपके पास आप जब सुनेंगे तो उसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपके पास फैक्टराइजेशन किस तरह मालूम की जाती है कम्प्लेक्स इक्वेशंस की, जो कि एमसीक्यूज़ की फॉर्म में डेफिनेटली डेवलप होती है, मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा भी। और इसके अलावा सॉल्यूशंस आपके पास पड़े हुए हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसी इक्वेशन के हैं। तो ये आपके पास दोनों चीज़ें, आपके पास एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, इंपॉर्टेंट है। पी ऑफ जेड क्वेश्चन है आपके पास, पी ऑफ जेड दैट इज इक्वल टू 3z स्क्वायर प्लस 7। हमने इसका फैक्टर बनाना है। अब देखते हैं इसका फैक्टर कैसे डेवलप होगा। क्वेश्चन है जी 3z स्क्वायर प्लस 7। z यहाँ पे आपके पास एक कम्प्लेक्स वेरिएबल आ रहा है। अब हम यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट, जब भी आपके पास इस तरह की इक्वेशन आ जाए तो आपने, चूंकि ये कम्प्लेक्स इक्वेशन है, आपने बीच में पॉजिटिव साइन आ जाए, आपने इसको ब्रेक करना है माइनस इंटू माइनस की फॉर्म में। अब ये ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में देखें बेटा, 3z स्क्वायर माइनस 7 आयोटा स्क्वायर, यानी मैं इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में ले गया हूँ। आयोटा स्क्वायर चूँकि -1 के इक्वल होता है, जब -1 आप यहाँ पे यूज़ करेंगे बेटा तो ये माइनस माइनस प्लस 7 वही रिजल्ट डेवलप हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लेके जाऊँ तो मेरे पास ये कुछ इस तरह आ जाएंगे। यानी मैंने क्या किया, इसको भी परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लेके गया हूँ। जब ये स्क्वायर रूट 3 पे अप्लाई होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट 3 ही आएगा। और z पे अप्लाई होगा, z स्क्वायर आ जाएगा माइनस 7 आयोटा स्क्वायर। मैंने लिखा स्क्वायर रूट 7 आयोटा होल स्क्वायर। जब ये स्क्वायर रूट 7 पे अप्लाई होगा तो रिजल्ट 7 आ जाएगा, आयोटा पे अप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि यह हमारे पास क्या डेवलप हो गया। अगर देखें तो ये एक फार्मूले की फॉर्म है। फार्मूले की फॉर्म कैसे है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इस फार्मूले को ओपन करते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही फार्मूला हम इस पे अप्लाई करते हैं। देखिए बेटा, a क्या आ रहा है, a आपके पास आ रहा है स्क्वायर रूट 3z माइनस b। आपके पास फार्मूले में देखें बी स्क्वायर है, तो फार्मूला जब ओपन होता है a प्लस बी आ जाएगा जी स्क्वायर रूट 7 आयोटा एंड इनटू फार्मूले में देखें a माइनस बी, a क्या आ रहा है स्क्वायर रूट 3z माइनस b क्या आ रहा है स्क्वायर रूट 7 आयोटा। तो आपके पास इस प्रॉब्लम का ये रिजल्ट आ गया जी, 3z स्क्वायर प्लस 7 फैक्टर की फॉर्म में आ गया स्क्वायर रूट 3z प्लस स्क्वायर रूट 7 आयोटा इनटू स्क्वायर रूट 3z माइनस स्क्वायर रूट 7 आयोटा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 का रिजल्ट आ गया। आपसे मैंने बात की थी कि ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से एक एमसीक्यूज डेवलप होके आया है 2018 में कौन सा एमसीक्यूज आया है बेटा, तो देखें वो एमसीक्यू कुछ इस तरह था, z स्क्वायर प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0। ये 2018 में आपके पास एक एमसीक्यूज ये डेवलप होके आया है। अब इस एमसीक्यूज को हम कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, देखें इसकी ट्रिक जरा देख लें। अगर मैं इसको लिख दूं z होल स्क्वायर एंड माइनस, वही काम आपने करना है, नेगेटिव साइन में कन्वर्ट करना है। 6 को मैं लिख दूं स्क्वायर रूट 6, जब स्क्वायर की फॉर्म में लेके जाऊंगा, आयोटा होल स्क्वायर
ज़रा पॉइंट को नोट करना, जब भी इस तरह का कोई आपके पास एमसीक्यूज़ की फॉर्म में आ जाए बेटा, तो आपने क्या करना है, नेगेटिव साइन में जब कन्वर्ट करेंगे तो डेफिनेटली सेकेंड एलिमेंट के साथ आयोटा स्केयर डेवलप होगा, और जब हम इसको परफेक्ट स्केयर बनाएंगे, ये नंबर किसी आपके पास खुद किसी का परफेक्ट स्केयर नहीं है, तो आपके पास क्या करना है, जहां परफेक्ट स्केयर ना आए, स्क्वायर रूट की फॉर्म में आप परफेक्ट स्केयर उसका डेवलप कर सकते हैं। तो देखें बेटा, आपके पास डेट इज इक्वल टू 0 नहीं था, इसके फैक्टर पूछे हुए थे, z आपके पास माइनस स्क्वायर रूट 6 आयोटा प्लस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आपके पास इस MCQs का करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये MCQs 2018 में आपके पास ईटा पेपर में पड़ा हुआ है, यहाँ वहाँ पे आपके पास ये डेवलप होके आया था। नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का आपके पास पार्ट नंबर 4 देखते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर 4 है जी, P ऑफ Z डेट इज इक्वल टू, ये आपके पास रिजल्ट आ गया जी ऊपर पिछले क्वेश्चन का, तो P ऑफ Z डेट इज इक्वल टू Z क्यूब माइनस 2Z स्केयर प्लस Z माइनस 2। आपके पास यहाँ पे हमें ये कह रहा है कि इसके फैक्टर मालूम करें। हम पार्ट नंबर 4 में देखते हैं जी, इसके फैक्टर कैसे मालूम करेंगे, इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब देखें बेटा, क्वेश्चन आपके पास Z क्यूब माइनस 2Z स्केयर प्लस Z माइनस 2। अब यहाँ पे Z क्यूब माइनस 2Z स्केयर मैं एक पेयर बना लेता हूँ, Z माइनस 2 ये मैं दूसरा पेयर बना लेता हूँ। अब देखता हूँ कि पहले पेयर में मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, क्या ये पॉसिबिलिटी यहाँ एग्जिस्ट कर सकती है जिसके थ्रू मैं चल रहा हूँ या नहीं। अगर एग्जिस्ट कर सकती है तो कैसे, वो मैं बताऊँगा आपको। यस, यहाँ पे ये एग्जिस्ट करती है। हम जब यहाँ Z स्केयर को कॉमन लेंगे, Z माइनस 2 आ जाएगा। इन दोनों में देखें, यहाँ Z स्केयर कॉमन आ रहा था बेटा, इन दोनों में देखें प्लस 1 कॉमन आ रहा है, प्लस 1 कॉमन ले लिया, इनसाइड Z माइनस 2 बच गया आपके पास। यस, ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है कि हम दो को इकट्ठा करके कॉमन ले लें। कैसे पता चला, अगर ये फैक्टर दोनों सेम आ जाएं तो ये यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। Z माइनस 2 को यहाँ से आप कॉमन ले लें, Z स्केयर प्लस 1 बच जाएगा। अब देखें बेटा, इसकी जो आपके पास डिग्री है वो 3 है, तो इट्स मीन इसके 3 फैक्टर बनेंगे। 2 फैक्टर तो हमने बना लिए, अब तीसरे फैक्टर को हम कैसे डेवलप करेंगे। P ऑफ Z डेट इज इक्वल टू Z स्केयर Z माइनस 2 इंटू, अब आगे देखें Z स्केयर प्लस 1 है, मैं इस साइन को ब्रेक कर देता हूँ माइनस इंटू माइनस 1 की फॉर्म में। ओके बेटा, अब देखें यहाँ पे Z माइनस 2 इंटू Z स्केयर माइनस 1 आयोटा स्केयर के इक्वल होता है, तो इसकी जगह आप आयोटा स्केयर पुट कर देंगे। तो देखें बेटा, आपके पास अगेन ये एक फार्मूला डेवलप हो गया, A स्केयर माइनस B स्केयर। हम इस फार्मूले को ओपन करते हैं, Z माइनस 2 इंटू Z प्लस आयोटा, A स्केयर माइनस B, A की जगह Z है, A प्लस बी इंटू A माइनस बी Z माइनस आयोटा आ जाएगा। ये आपके पास इस पोलिनोमियल P ऑफ Z के फैक्टर्स आ गए, जो कि आपके पास इसकी डिग्री 3 थी। किसी भी इक्वेशन, किसी भी पोलिनोमियल की जितनी उसकी डिग्री आ जाए, आपके पास उतने उसके रूट्स या फैक्टर आते हैं। तो इसके ये 3 फैक्टर आपके सामने डेवलप हो गए। अब हम ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में कि क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास जो कि MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, हम ये देखेंगे इसमें क्या हमारे पास पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि Z1 एक रूट दिया हुआ है जी -1 प्लस आयोटा, Z2 आपके पास सेकेंड रूट दिया हुआ है -1 माइनस आयोटा, एंड आपके पास जो पोलिनोमियल दिया हुआ है वो है जी Z स्केयर प्लस, इक्वेशन जो दी हुई है Z स्केयर
प्लस 2z प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि ये z1 और z2 क्या इसको सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। जब हमारे पास किसी इक्वेशन के रूट्स आ जाएं, हम z1 कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर उन रूट्स को एक से ज़्यादा आ जाएं, z1 z2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर ये इसको सेटिस्फाई करते हैं तो ये इट्स मीन ये इसके रूट्स हैं। हमने यही वेरीफाई करना है कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो पहले हम फॉर z1 इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूं। यूजिंग इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में यूज करते हैं। z की जगह z1 और z1 की जगह -1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू z की जगह z1 एंड z1 की जगह -1 प्लस आयोटा प्लस 2 डेट इज इक्वल टू 0। यहां देखें a माइनस बी का फार्मूला ओपन होगा, ए स्क्वायर यानी ये आपके पास जो लिखा हुआ है -1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर इक्वल होता है आयोटा -1 होल स्क्वायर के। अब बेटा यहाँ पे जो फार्मूला यूज करेंगे वो है a माइनस बी होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि ऑलरेडी आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं। यहाँ दोबारा उसको मैंने मेंशन कर दिया। तो आपके पास यहाँ पे जब हम इसको यूज़ करेंगे, ये कॉम्बिनेशन फॉर्म में है, हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरह इसको लेके जाना है। अब एक्सपेंडेड फॉर्म में लेके जाते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a1 है, b आयोटा है, 1 मल्टीप्लाई आयोटा 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 मल्टीप्लाई 2 रिजल्ट -2 आयोटा आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस 2 प्लस 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 2 आयोटा एंड प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें ये 1 आपके पास आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, ये आपस में कैंसिल हो गए। सिमिलरली -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा से एलिमिनेट हो गया एंड -2 प्लस 2 से आपके पास एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ देखें बेटा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे 0 बचा और राइट हैंड साइड पे भी 0 बचा। सो आपके पास z1 आ गया। z1 क्या है जी? -1 प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा सेटिस्फाई इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करता है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट ये देखेंगे कि हमारे पास जो सेकेंड रूट है z2 क्या वो भी इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करता है या नहीं। यूजिंग z2 इज इक्वल टू सेकेंड जो आपके पास रूट है वो है जी -1 माइनस आयोटा। हम उठा के कहाँ यूज करेंगे जी? इक्वेशन 1 में यूज करेंगे। तो आपके पास यूजिंग z2 इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसको यूज करेंगे। ओके बेटा, इक्वेशन 1 को यहाँ पे लिख देते हैं जी z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 डेट इज इक्वल टू 0। ओके, z की जगह z2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे और z2 की जगह हम उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या आ रही है जी वैल्यू? -1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 माइनस आयोटा प्लस 2 डेट विल बी इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें फार्मूला आ गया जी -1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो बेटा देखें a प्लस बी होल स्क्वायर आ जाए या -a माइनस बी होल स्क्वायर आ जाए, दोनों एलिमेंट के साथ सेम साइन आ जाए, तो ये जब ओपन होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab। सेम साइन के साथ जब भी ये ओपन होगा यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा, और ऑपोजिट साइन के साथ जब भी ये ओपन होगा तो यहाँ नेगेटिव साइन आएगा। इस फार्मूले को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो a की जगह -1 और b की जगह माइनस आयोटा, a स्केयर यानी 1 का स्केयर 1 ही, प्लस b स्केयर प्लस 2ab। आगे देखें बेटा, प्लस माइनस -2 प्लस माइनस 2 आयोटा प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखें बेटा 1 और आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, ये कैंसिल हो जाएंगे। 2 आयोटा -2 आयोटा ये कैंसिल हो जाएंगे, -2 प्लस 2 ये कैंसिल हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे 0 बच गया, राइट हैंड साइड पे आपके पास 0 ही है, सो आपके पास Z2 दैट इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा सेटिस्फाई इक्वेशन 1। ये भी आपके पास इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करता है। तो बेटा आपके पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट ए का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है शो दैट वेदर 1 + 2 आयोटा इज सॉल्यूशन ऑफ z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 5 डेट इज इक्वल टू 0। हमने यहां पे ये वेरीफाई करना है 1 + 2 आयोटा आपके पास इसका सोल्यूशन है या नहीं है। इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 5 डेट इज इक्वल टू 0 से इक्वेशन 1। लेट अब हमने इसको इसका सोल्यूशन वेरीफाई करवाना है कि ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है। मैं इसको z का नाम दे देता हूं यूजिंग लेट z इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा यूजिंग इन इक्वेशन 1। इसको z का नाम दे दिया, आपने इक्वेशन 1 में इसको इस्तेमाल करना है। 1 + 2 आयोटा होल स्क्वायर, z की जगह 1 + 2 आयोटा पुट कर दिया, -2 इंटू 1 + 2 आयोटा प्लस 5 डेट इज इक्वल टू 0। फार्मूला ओपन कर लेते हैं, a + b होल स्क्वायर, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही प्लस b स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2 को इनसाइड मल्टीप्लाई करें -2 -4 आयोटा एंड आपके पास लास्ट डिजिट है जी +5 डेट इज इक्वल टू 0। ओके बेटा 1 + 4 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, तो ये क्या बन जाएगा -4 2 + 2 +4 आयोटा, ये आपके पास बन गया -2 एंड +5 डेट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखें बेटा 1 + 5 यहाँ पे आपके पास -4 आयोटा +5 डेट इज इक्वल टू 0। ओके 1 + 5 6 -4 -2 -6। नेक्स्ट देखें +4 आयोटा -4 आयोटा डेट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ 6 से एलिमिनेट हो गया, 4 आयोटा से एलिमिनेट हो गया, लेफ्ट हैंड साइड पे 0 बच गया, राइट हैंड साइड पे भी 0 बच गया, तो आपके पास जी 1 + 2 आयोटा इज सोल्यूशन, यानी वेरीफाई कर गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। तो ये आपके पास सोल्यूशन आ गया इक्वेशन 1 का। आज के लेक्चर के हवाले से क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 एंड 4, क्वेश्चन नंबर 3, 4 इनमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।